आपे तो करना नहीं कख। और जिले बीजेपी ने किया तो ढिड पीड़ आ दी है, पीड़ तो होनी है ना। बीजेपी 3 साल धारा 370 खत्म हुआ 2019 20 21 22 3 साल होए ना, तो 2 छुट्टियां, विलय दिवस वाली भी छुट्टी 26 अक्तूबर तो महाराज साहब के जन्म दिहाड़े 23 सितंबर वाली भी छुट्टी। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिनका काम ही है जहर घोलकर प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना और लोगों को आपस में लड़ाना, इस प्रकार की राजनीति महबूबा मुफ्ती करती हैं, जो ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस समय बीजेपी पे हमलावर है और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी का वो अपने चाहे वो ट्वीट्स हों चाहे वो फेसबुक पोस्ट से हों जहां पर वो बीजेपी को ना घेरे हों। कल कुलगाम के जो स्कूल का वीडियो है उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट और तमाम ट्वीट अपने हैंडल्स पर डाला, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जो है वो ज़बरदस्ती कश्मीर में बच्चों से भजन गवाने में लगी है और वो अपना हिंदुत्व का एजेंडा कश्मीर में चला रही है। मेरे साथ रविंदर रैना साहब है। रविंदर रैना साहब, महात्मा गांधी बड़े प्रेम से भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और वही स्कूलों में प्रेयर्स भी होती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको लेकर सवाल बीजेपी उठा रही है कि अब राम नाम जो है वो स्कूलों में ज़बरदस्ती जपाया जा रहा है और उसको लेकर जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये वो भजन या जिससे आप कहेंगे कि सुबह मॉर्निंग असेंबली में स्कूलों में जब प्रार्थना होती है तो बच्चे बोलते हैं, और इसके साथ साथ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भी उस प्रार्थना के कुछ अंश हैं। और वहीं स्कूलों में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रकार की प्रार्थनाएं भी बच्चे बोलते हैं। और स्कूलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे होते हैं, स्कूल होता है, स्टूडेंट होते हैं, वहाँ कोई जाति धर्म की मज़हब की बात नहीं होती। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिनका काम ही है जहर घोलकर प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना और लोगों को आपस में लड़ाना, इस प्रकार की राजनीति महबूबा मुफ्ती करती हैं, जो ठीक नहीं है। जो एक कुलगाम के एक स्कूल में रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये प्रार्थनाएं बोली गई, एक क्लियर कट ऑर्डर है, सर्कुलर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने निकाला है जी। कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो निकाला नहीं, और कोई मेरे कहने से भी तो निकाला नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक ऑर्डर निकाला कि 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच तक महात्मा गांधी जी की, चूंकि अब जन्म दिवस 2 अक्टूबर को आता है, तो 2 अक्टूबर तक स्कूलों में अलग अलग प्रोग्राम्स दिए गए। किसी दिन ऐसे कंपटीशन होगा, डिबेट कंपटीशन होगा, किसी दिन जो गांधी जी जिस प्रकार लगते थे वैसे नाटक और स्किट करके बच्चों आपस में स्पर्धा करेंगे, और एक दिन जो गांधी जी भजन या प्रार्थना या कविताएं बोलते थे वो रहा। तो 13 सितंबर को गांधी जी जो कविता या भजन जो बोलते थे उसका दिन शेड्यूल था, और कुलगाम के एक स्कूल में बच्चों ने बोला तो महबूबा मुफ्ती ने इसको इशू बना दिया। आज भी उन्होंने एक जो है बीजेपी के खिलाफ एक और अपना जो है वाक्य लिखे हैं फेसबुक ट्विटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर धर्म हर मज़हब की जो है वो पगड़ी बांध लेती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशन, यहाँ के जो रिलीजियस जो प्रोग्राम्स हैं, जो बड़े के ओहदेदार हैं, उनको हिरासत में लेकर यहाँ के ट्रेडिशंस को ख़त्म करने में लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी सबकी इज्जत करती है। मोदी साहब का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो देश को तोड़ने की साजिश करेगा, जो षड्यंत्र करेगा,
उसके खिलाफ तो कानून कार्रवाई करेगा ना। जो बेगुनाह लोगों की हत्याएं करे, देश के को तोड़ने का षड्यंत्र करे, दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करे, तो फिर वो कोई भी हो। अभी खासतौर पे जो सजदा करने, वो कह रही है कि जो सजदा करने वाले लोग हैं उन्हें यूएपीए के अंदर वो अरेस्ट किया जा रहा है, जम्मू की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है, उसी से कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी दिख रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की राजनीतिक ज़मीन कश्मीर में खिसक चुकी है और वो खिसकी हुई राजनीति ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए वो इस किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं जो ठीक नहीं। ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी दिन पहले का है, लेकिन कल महबूबा मुफ्ती के पोस्ट शेयर करने के बाद इस पर विवाद शुरू हुआ। कहीं ना कहीं वो उसी पैटर्न पे चल रही हैं जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां। वीडियो 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसका छोटा सा क्लिप निकाला गया बीच में, उस क्लिप को वायरल किया गया। और वो महबूबा मुफ्ती को अच्छा होता वो जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर है पहले उसको ट्वीट करें। मतलब लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की गई अपने द्वारा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जो ऑर्डर निकाला है 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच के कार्यक्रमों की जो लिस्ट जारी की है, जो सर्कुलर निकाला है महबूबा मुफ्ती जी को, पहले उसको ट्वीट करना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। वीडियो में दिख रहा है बच्चे बड़े इनसिक्योर टाइप लग रहे हैं उसमें। देखिए, बच्चों का क्या होता है जी, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चों को सिखाओगे जैसा सिखाओगे वैसे होते हैं। और वैसे मॉर्निंग असेंबली में आप भी जब स्कूल में जाते होंगे तो हम लोगों ने भी तो सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रार्थना करते थे। तो घर से तो कोई तय करके नहीं आता था कि आज ये प्रार्थना होगी, कल प्रार्थना के 4 बच्चे होते थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे होते थे, अच्छी प्रार्थना बोलते थे, बाकी वाले उनको फॉलो करते थे। दूसरा, जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि महाराजा हरि सिंह जो है वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल करके बीजेपी ने जो है वो दिखा दिया कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी जम्मू कश्मीर के हीरो हैं, हमारे हीरो हैं। रही बात उनके पॉलिटिकल, उन्होंने प्रजा परिषद बनाने में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का बड़ा सहयोग किया था, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका चित्र लगा है। बीजेपी के कार्यालय में उनकी प्रतिमा क्यों है? क्योंकि प्रजा परिषद के गठन में जिसने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के विरुद्ध आंदोलन लड़ा था, उसमें महाराजा हरि सिंह जी भी शामिल थे। तो आपको लगता है कि ये साफ तौर पर उनको लग रहा है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल बेनिफिट साफ तौर पे ले लेगी? बेनिफिट क्या होती है? 70 साल वो भी सरकार में थे, वो लेते ना, आपे तो करना नहीं कख। और जिले बीजेपी ने किया तो ढिड्डे पीड़ हो दी है, पीड़ तो होनी है ना। बीजेपी 3 साल धारा 370 खत्म हुआ 2019, 19, 20, 21, 22 3 साल होए ना, तो 2 छुट्टियां, बिले दिवस वाली भी छुट्टी 26 अक्तूबर, तो महाराज साहब के जन्म दिहाड़े 23 सितंबर वाली भी छुट्टी। मतलब बड़ा जो जो उनका जमाना है वो अपनियां करते हैं, साड़ा जमाना है अपनियां करने। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रविंद्र राणा साहब ने बता दिया कि जो महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही हैं या फिर बातें रख रही हैं वो बौखलाई हुई हैं, और जावेद राणा को लेकर ये भी कह दिया कि ये चीज़ें तो अब जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां बौखलाई हुई हैं और उनको कोई एजेंडा नहीं मिल रहा है, तो साफ तौर पे इस चीज़ को वो लेकर राजनीति करती रहेंगी। जम्मू से भाईश पटियाल की रिपोर्ट।